हेलो फ्रेंड्स, वीडियो का टॉपिक है कि हम भगवान श्री कृष्ण से क्या सीख सकते हैं। जब श्री कृष्ण भगवान ही हैं फ्रेंड्स, तो हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम उनसे सब कुछ सीख सकते हैं। हम उनसे हेल्थ के बारे में सीख सकते हैं, हम उनसे वेल्थ के बारे में सीख सकते हैं, हम उनसे हैप्पीनेस के बारे में सीख सकते हैं, हम उनसे जॉय के बारे में सीख सकते हैं, हम उनसे कूटनीति के बारे में सीख सकते हैं, हम उनसे प्रेम करना सीख सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी मैं भगवान श्री कृष्ण को देखता हूँ, या आप लोगों ने भी इस बात को ऑब्ज़र्व किया होगा कि उनका जो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण जो है वो हमें मैसेज दे रहे हैं कि लाइफ में हालात कुछ भी हो, कितना भी बुरा हो, मतलब हमें हमेशा मुस्कुराते रहना है। लाइफ के हर एक मोमेंट का सामना जो है वो मुस्कुराते हुए करना है। फ्रेंड्स, अगर हम भगवान श्री कृष्ण के जीवन को अगर हम देखते हैं तो उनका जन्म जो है वो कारागार में हुआ था। कंडीशन काफ़ी बुरा था। उनकी शुरुआत की जो अपब्रिंगिंग हुई है, अगर आप उसको भी ऑब्ज़र्व करेंगे तो वो जो है मौत के साए में हुई है। मतलब कंस के द्वारा भेजे गए बहुत सारे राक्षसों ने उन्हें मारने की कोशिश की। जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनकी लड़ाई जो है वो कंस के साथ होती है, फिर से मौत के साथ उनका सामना होता है। लेकिन फिर भी वो मुस्कुरा रहे। मतलब ये जो फेज है, स्टार्टिंग का जो फेज है, हालात जो है बिल्कुल ही विपरीत हैं, फिर भी भगवान मुस्कुरा रहे हैं। और उसके बाद गोपी के संग भी वो मुस्कुराते हैं। जब किसी को मारते हैं तो भी मुस्कुराते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि हालात कितने भी विपरीत परिस्थितियों का उन्होंने सामना किया, लेकिन उनके चेहरे से जो इटर्नल स्माइल है वो कभी गायब नहीं हुआ। जब वो महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र में अर्जुन को ज्ञान दे रहे थे तो उस समय भी वो मुस्कुरा रहे थे। ये उनकी खूबी थी फ्रेंड्स कि मौत के साए में भी वो मुस्कुराते थे। तो भगवान श्री कृष्ण से अगर कुछ एक चीज़ अगर हम सीख सकें, अगर उसे अपने जीवन में हम उतार सकें, तो वो है हमारा स्माइल फ्रेंड्स। लेकिन जब हम इसकी चर्चा करते हैं, जब हम इसकी बात करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें इस बात को समझना होगा कि और कई लोग ऐसा बोलते भी हैं कि वो तो भगवान हैं और भगवान थे, तो वो मुस्कुरा सकते हैं। लेकिन एक आम इंसान के लिए मुस्कुराना जो है वो काफ़ी मुश्किल काम है। तो फ्रेंड्स, इस बात को समझना होगा एक बार फिर से। इस पृथ्वी पर 1 करोड़ टाइप्स के ऑर्गेनिज़म हैं, और इसमें से स्माइल जो ये क्वालिटी है वो केवल और केवल ह्यूमन के पास है। एक कुत्ता नहीं मुस्कुरा सकता है, एक बिल्ली नहीं मुस्कुरा सकती है ना, चीता नहीं मुस्कुरा सकता है, हाथी नहीं मुस्कुरा सकता है। इसका मतलब है ये जो मुस्कुराने का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो केवल इंसानों के पास ही है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, ये हमारा नेचुरल प्रॉपर्टी है ना। तो अगर हम भी भगवान श्री कृष्ण से इस बात को सीख सकें और इस बात को अपने जीवन में उतार सकें कि हालात कुछ भी हो, है ना, कैसा भी हो, कितना भी बुरा हो, अगर उसका सामना मुस्कुराते हुए किया जाए तो फिर लाइफ जो है एक अलग ही जोन में चला जाता है फ्रेंड्स। और इस बात को भी समझना है फ्रेंड्स कि लाइफ में कोई भी मोमेंट जो है, चाहे वो सुख का हो या दुख का, उसको गुजर जाना है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अगर टाइम हमारा सुख का चल रहा है तो इस बात के लिए हमें तैयार रहना चाहिए कि दुख आने वाला है। और अगर हम दुख वाले फेज से गुजर रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस बात के लिए हमें बिल्कुल रेडी होना चाहिए कि हमारे लाइफ में सुख आने वाला है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि अगर इस फिलॉसफी के साथ हम लाइफ को जीते हैं तो लाइफ में हम हमेशा मुस्कुरा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।